मैं एक्सपोज न्यूज़ के संपादक भाई शैलेश जी को मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ कि आपने कीमती समय हम लोगों को बीच दिया। और झारखंड एकता समाज की जो स्थापना दिवस को लेकर आज जो बैठक हुई उसमें सारी बिंदुओं पे चर्चा हुई। किस प्रकार से हम लोग इस बार पिछले बार जो संख्या था उस संख्या को हम लोग इस बार संभालेंगे, तरीके से प्रोसेसर से काम करेंगे, उसी के लिए आज बैठक किया गया, जिसमें सारे एरिया अध्यक्ष आप देख सकते हैं और सारे सेंट्रल कमेटी के साथी उपस्थित थे। और इसी दरमियान हम लोगों ने ये तय किया कि झारखंड एकता समाज को जो एक सप्ताह जो अभी आने वाले में है, झारखंड एकता समाज के नाम पे जो जमीन होगा, इसी पर मुख्य बिंदु पे हम लोग ने चर्चा की और सभी के सामने हम लोग साझा किए। स्थापना दिवस पर झारखंडी भाइयों को क्या अपील करना चाहेंगे आप? स्थापना दिवस एक बहुत बड़ा हैदराबाद में त्यौहार पर्व, या आप कह सकते हैं कि मिलने जुलने का एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म बन चुका है आज के डेट में, जो साल में एक बार किया जाता है। और इस दिन मैं सभी प्रवासी भाई को मैं आग्रह करता हूं कि साल भर अगर मैं आपके लिए समय देता हूं तो एक दिन 1 घंटा समय आप उस जगह पे आए, जो जगह, जो लोग, जो साथी, जो संगठन आपके लिए दिन प्रतिदिन रात सुबह शाम आपके लिए खड़ा रहता है, 24 घंटा आपके लिए कार्यों पे समय देता है, 24 घंटा थाना में हो, ऑटो हो, कार हो, पैसा हो, हर चीज़ों को जो आपके हक की लड़ाई लड़ता है उसके साथ आने का हम आपको निमंत्रण स्वागत करते हैं। झारखंड एकता समाज हैदराबाद के स्थापना दिवस पर मुख्य उद्देश्य क्या है? हम लोगों का मुख्य उद्देश्य, हम लोग प्रवासी हैं और प्रवासी का मूल जो समस्या होता है कि यहाँ पैसा फंस जाना, किन्हीं की देहांत हो जाती है, किन्हीं का एक्सीडेंट हो जाता है, तो ये सारी विषयों पे ही हम लोग ने चर्चा किया कि कैसे इस चीज़ों को हम लोग समस्या का समाधान कर पाएँ। और बहुत हद तक हम लोग एक प्रयास को हम लोग 10-20% तक इसको हम लोग कम करने का एक प्रयास किए, जागरूक करने का प्रयास किए। और जो मेरा जो कहना है, मैं जो देख चुका हूँ अभी, कि सबसे बड़ी समस्या है कि हम लोग हैदराबाद में रह रहे हैं और हमारी ज़मीन को हमारे वहाँ के लोकल लीडर, वहाँ के कुछ नेताओं के द्वारा छीन लिया जाता है, या वहाँ जो रहते हैं गांव में धमका के या किसी भी तरह हमारे लोगों को धमका के ज़मीन को कब्जा किया जाता है। इसमें मेरा विशेष प्रभाव रहेगा और इसको ही लेके हम गिरिडीह के एसपी डॉक्टर विमल सर से मिले और इस पर हम लोग ने उनसे बात भी की। बहुत जल्द समस्या का समाधान होने तक जो लोग बात करते रहे। पिछले 1 वर्ष में आपका संगठन सबसे बड़ी उपलब्धि क्या रही? पिछले 1 वर्ष में आप देखे होंगे कि यहाँ हमारे प्रवासी भाई के 6 लोगों की देहांत हुई और 6 लोगों की देहांत जो हुआ, इसके पार्थिव शरीर को हम लोग उनके पैतृक घर, चाहे हरला की रतास जी की बात करें, हथिया चट्टान की आलम अंसारी जी की बात करें, चाहे उदय यादव की बात करें जो आपके लोकाई के रहने वाले थे, चाहे आप ऐसे कई घटना, जो 6 घटना हुआ, ये बॉडी को हम लोग उनके घर तक, उनके पीड़ित परिवार तक पहुंचाने का जो काम किया। और उसके बाद आप देखे होंगे कि जितने जगह लोगों को काम करा के कब्जा कर लिया जाता है, मारपीट किया जाता है, ऐसे लोगों को भी हम लोग ने कब्जा से हटाने का बहुत काम किया है। आने वाले वर्षों में संगठन की क्या बड़ी योजनाएं हैं? आने वाले वर्षों में संगठन की हम लोग ये फिर जो आगे आगामी मतलब 29 जुलाई के बाद हम लोग तय करेंगे बैठ के कि इसकी योजना क्या है। अभी तो सर्वप्रथम हमारी उदय हुई थी समाज की भला के लिए, उसके लिए हम लोग काम कर रहे हैं। आपके जीवन में सबसे यादगार सेवा का अनुभव क्या रहा? मेरे जीवन में तो लगातार मैं इतनी सेवा कर चुका हूँ, इतनी सेवा दे चुका हूँ कि मुझे खुद नहीं याद है। तो भाई हमारे बताएंगे कि मैं तो बेंगलोर से 400 किलोमीटर दूर से जाके भी हम लोग ने लोगों को कब्जा मुक्त करवाया है, 200 किलोमीटर जाके करवाया है। ऐसे कई घटना है, लेकिन सबसे जो भावुक घटना होती है, जिस प्रवासी को समस्या होने पर जिनका हम समय या उनका हम काम नहीं कर पाते, उस समय मुझे खेद खुद पे होता है। उस समय मुझे गिल्टी होता है कि प्रवासी होने का दर्द, एक प्रवासी होने का जो पेन होता है, पैनिक समस्या, वो मैं बहुत अंदर से मैं मतलब क्या उसका मनोबल टूटने जैसा होता है कि मेरे भाई के साथ, हमारे परिवार के साथ इस तरह से घटना होती है और हम लोग उसको समाधान करते हैं। झारखंड और हैदराबाद में रह रहे युवाओं को आप क्या संदेश देना चाहेंगे? अरे झारखंड में रह रहे सभी युवा हमारे शेर भाई हैं, सभी दिलेर हैं और सभी जो जहाँ जैसे भी मदद हो एक दूसरे को करते रहे, एक दूसरे से समाज के विषयों में चर्चा करते रहे, एक दूसरे को जागरूक करते रहे। बस मैं ऑटो वाले, हमारे कार वाले से संबंधित इसमें करना चाहूँगा कि आप लोग जागरूक बने, बिना मतलब का कहीं किसी तरह से समस्या को पैदा ना करें और जहाँ हैं वहाँ 10 आदमी के साथ मिल के रहें और समस्या का समाधान करने का प्रयास खुद करें। नहीं होने पर हम लोग, हमारी टीम, हमारे संगठन एरिया के सभी लोग जाने का प्रयास करेंगे। जीत यादव जी का समाज सेवा करने की प्रेरणा क्या है? मेरा प्रेरणा देखिए एक ही है। हम लोग 2017 से हमको लगा कि भाई इतने तादाद में लोग यहाँ रहते हैं और इसी तादाद को लेके हमारे पिताजी पूर्व से सेवा देते आए हैं। कभी कंबल बांटे हैं 300-400, कभी पेन, कभी कॉपी किताब, कभी जहाँ शादी होता है हम लोग हर समय उसमें 10,000-5,000 देने का काम करते आए हैं 20 साल से। तो मुझे भी लगा कि जो पिताजी कर रहे हैं उस पर थोड़ा सा हम लोगों को आगे जाना चाहिए, तभी हम हर संभव मानवता का जीवन का आधार हम पूरा कर पाएंगे। अगर अकेले लिए हम जीते हैं, अपने लिए तो सब जीते हैं, जो दूसरे के लिए जीते हैं वही इंसानियत का पहला नाम है।
नए सदस्यों को संगठन से जोड़ने के लिए क्या योजना है आपका? नए सदस्यों को संगठन से जोड़ने का मेरा योजना कुछ भी नहीं है। सदस्यता अगर लेंगे वो 1000 की सालाना होती है, महीने का 100 रुपया होता है। और वो पैसे वही लोगों के जो हमारे प्रवासी हमारे भाई जो बीच में किसी की घटना हो गई, दुर्घटना हो गई, देहांत हो गई, किसी तरह की परेशानी आ गई, तो ये आप ही के पैसे से किसी की सेवा हो सके, यही मेरा मूल उद्देश्य और मेरा आग्रह, मेरा निवेदन है हमारे साथियों से कि सेवा की भावना से हम लोगों को 150 दान भी करना चाहिए साल में। बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए, आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद।